हेलो गाइस, फ्री बॉल करके इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग चेन जो होता है वो नी सिस्टर्स से कहने लग जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर आखिर यांगियो ने तुम्हारे साथ में क्या किया है। तभी नी सिस्टर जो होती है वो ये जियांग चेन को सारी की सारी बातें बता देती है। तभी जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि अब ढेर सारे लोग यांगियो के दुश्मन बन चुके हैं, अब तुम अपने आप को नहीं बचा सकते यहाँ पर, तो फिर तुम मुझसे कैसे जी फाइट करोगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है, अच्छा तो तुम मुझे हराना चाहते हो यहाँ पर जियांग चेन। जब जब पहली बार तुम मुझसे हार गए थे तो अब तो अब क्या तुम खाक मुझसे जीतोगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि पिछली बार ऐसा इसलिए हुआ था कि क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी हम देखते नहीं सिस्टर जो थी वो हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या यांगियो ने पहले ही एक बार ही जियांग चेन को हराया है यहाँ पर, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंग जियान और ब्लैक शॉर्ट जो था वो कहने लग जाता है कि उस समय जियांग चेन ने तो अर्थ स्टेज पर था और यांगियो उससे एक लेवल कम था, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड कम नहीं है यहाँ पर। अगर ऐसा है तो फिर यांगियो की स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा है जितना कि हम सोचते हैं यहाँ पर, और वो हमें बड़ी आसानी से हरा सकता है यहाँ पर। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि देखो वहाँ पर, देखो यहाँ पर ऐसा लगता है कि उस माउंटेन पर कोई तो ट्रेजर आइटम अपेयर हो रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ जाता है और कहने लग जाता है कि ये ट्रेजर में तो मेरा है यहाँ पर। जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मेरे रहते भर में नहीं, यहाँ पर सपने देखना बंद करो। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही जो गुआंग और सारे के सारे बंदे होते हैं वो सारे के सारे पीछा उन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं और उनके पीछे जाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो गुआंग जो होता है वो कहने लग जाता है कि दत्त तरीके अगर मैं एक भी कदम लेट हुआ तो वो जियांग चेन उस ट्रेजर को ऑब्टेन कर लेगा यहाँ पर। मैं लेट नहीं हो सकता यहाँ पर, मैं ये ट्रेजर खो नहीं सकता, मुझे इसे हासिल करना ही होगा। तभी हम देखते हैं लिंग टियान जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि यांगियो इस बार जियांग चेन का मुकाबला कभी कर पाएगा यहाँ पर, वो उस ट्रेजर को नहीं ले पाएगा। तभी हम देखते हैं नी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है आखिरकार हम यहाँ पर आ ही गए हैं, यहाँ पर वो ट्रेजर कहाँ पर है, क्या है, किसने उसे हासिल कर लिया है यहाँ पर, नहीं वो यहीं कहीं पर छुपा होगा यहाँ पर, आसपास में चेक करो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो नी सिस्टर जो होती है वो इतना कह करके आसपास में चेक करने लग जाती है और इधर उधर देख ट्रेजर को ढूंढने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे तो वो ट्रेजर आसपास में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं पीछे से यांगियो आ जाता है और उसके हाथ में वो ट्रेजर होता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन इस बार मैं जीत गया यहाँ पर। तभी हम देखते हैं ये वो यांगी जो था वो ये सब जियांग चेन के साथ जियांग चेन को कह रहा होता है। तभी जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि यांगी तुम्हें अपने आप पर ज़्यादा कर्म की करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी बार होने वाला है यहाँ पर, इस बार तुम नहीं बचोगे। तभी हम देखते बंदर जो होते हैं वो कहने लग जाते क्या जियांग चेन ने जियांग चेन फिर से यांगी से हार गए हैं यहाँ पर, लेकिन वो तो सिर्फ हेवन स्टेज के सेवंथ लेवल स्टेज पर है यहाँ पर, एक कैसे ये ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर। तभी नी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि रुको और देखो यांगियो ने अपने हाथों में क्या पकड़ा हुआ है यहाँ पर। मैंने सुना है कि ये एक इलाइटमेंट स्टोन है यहाँ पर और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस जेम है यहाँ पर। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते बंदर जो होते हैं वो कहने लग जाते कि नामुमकिन ये असली स्टोन नहीं हो, इलाइटमेंट स्टोन नहीं होगा, पक्का ये फेक होगा। मैंने सुना है कि अगर तुम असली इलाइटमेंट स्टोन के पास भी जाओगे तो तुम एक ऐसी स्टेट में चले जाओगे जहाँ पर तुम्हें इलाइटमेंट मिलेगी और तुम अपना लेवल अप कर सकते हो यहाँ पर। तभी गुरुआंग जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि इन पिंग इलाइटमेंट स्टोन भी गोल्डन बॉडी स्टेट के निचले कल्टिवेटर्स के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए मुझे इसे हासिल करना ही होगा यहाँ पर। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कुछ बंदे जो होते हैं वो यांगियो के पीछे पड़ने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं यांगियो ये ट्रेजर आइटम हमें दे दो, हमारी फैमिली को इसकी सख्त ज़रूरत है और इस ट्रेजर के साथ हमें अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करने के लिए सिर्फ आधे रिसोर्सेस लगेंगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाती है अच्छा तो तुम लोग मुझसे मेरा ट्रेजर छीनना चाहते हो यहाँ पर, तुम लोगों की इतनी हिम्मत जिसमें भी अगर इतनी हिम्मत है जो कि मुझसे ट्रेजर छीन सके तो सामने आ जाओ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिंग टियन जो होता है वो आ जाता है और कहने लग जाता है कि यांगी तुमने पहले ही उस मून पर्ल को ले लिया है और फिर भी तुम इस इलाइटमेंट स्टोन को ले रहे हो यहाँ पर, ये तो नाइंसाफ़ी है यहाँ पर, तुम्हें मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। यांगी कहने लग जाता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, वो मून पर्ल तो मैंने उन दोनों लिटिल सिस्टर्स को दिया था यहाँ पर, मैंने तो बस उसे वहाँ से हासिल किया था यहाँ पर, उसके बाद मैंने उसको उन दोनों लिंक सिस्टर्स को दे दिया था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंक सिस्टर जो होती है वो कोने में खड़ी होती है और कहने लग जाती है कि यांगियो हम पर झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाना बंद करो यहाँ पर, तुम तो पहले से ही
भी ज़्यादा कमीने और बेशर्म बन गए हो यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारा ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की। तभी हम देखते लिंग यांग जो होता है वो कहने लग जाता कि यांग यू, अगर तुम उस इनलाइटमेंट स्टोन को हमारे हवाले नहीं कर देते तब तक कहीं तुम यहाँ से कहीं भी भाग नहीं सकते यहाँ पर, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते बंदे होते हो इतना कहते ही लिंक्डइन जो होता है वो यांगियो के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, और हम देखते हैं उसका हमला जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसमें से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो यांगियो के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ चुके होते हैं। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाती ली टियांग ने तो उस पर पहले ही हमला कर दिया है, वो भी जानलेवा, अब यांगियो तो मुसीबत में होगा। यहाँ पर ली टियांग बड़ी बड़ी फोर्सेस द्वारा विकसित किया गया बंदा है, यहाँ तक कि जियांग चेन को भी इससे निपटने में पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि यांगियो संभाल ले, इसे संभाल ले, वरना वो इनलाइटमेंट स्टोन किसी भी और के पास चला जाएगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं ली टियांग जो होता है वो यांगी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और हम देखते हैं यांगी ने उसके अटैक को एक ही हाथ से रोक लिया होता है, और तभी हम देखते हैं वहाँ से एक ज़ोरदार एनर्जी रिलीज होती है और हम देखते हैं बंदे जो होते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है क्या तुम मुझ पर इस थंडर से अटैक करने वाले हो यहाँ पर। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि क्या यांग्यू ने लिटियांग के अल्टीमेट मूव को एक ही हाथ से रोक लिया यहाँ पर, लेकिन वो तो सिर्फ हेवन स्टेज के पर है यहाँ पर, उसने उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया था यहाँ पर। तभी हम देखते पीछे से गुवांग आ जाता है और कहने लग जाती लिटियांग मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ यहाँ पर, तुम वहीं पर रुको, मैं भी इसके ऊपर अटैक करता हूँ। तभी हम देखते इतना एक करके गुवांग जो होता है वो अपनी स्पेशल बॉडी को एक्टिवेट करता है और यांगी के ऊपर अपना पालन अटैक करने लग जाता है। तभी हम देखते उसके पीछे से एक धर्मा फिगर अपेयर होता है और हम देखते वो अटैक करने लग जाता है। सभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि क्या बकवास है, गुआंग और ली टियांग वो दोनों मिलकर यांगी पर अटैक कर रहे हैं यहाँ पर। सच में गुआंग तो बहुत ही ज़्यादा कमीना है, वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उनके अटैक को डॉज कर लेता है और उन दोनों के ऊपर अपने एक पंच का इस्तेमाल करता है, जिससे कि गुआंग और ली टियांग दोनों ही आकर के पीछे गिरते हैं और वो दोनों कहने लग जाते कि ऐसा कैसे हो सकते हैं यहाँ पर, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, क्या वो अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या कोई और भी है जो कि मुझसे लड़ना चाहता है यहाँ पर, किसमें इतनी हिम्मत है, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। तभी बंदी जो थी वो कहने लग जाती कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, उसने दोनों टैलेंटेड बंदों को का अटैक एक साथ संभाल लिया है, यहाँ तक कि जियांग चेन भी ऐसा कर नहीं सकते यहाँ पर। तभी हम देखते बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि यांगी तो सिर्फ हेवन स्टेज के 7th स्टेज पर है यहाँ पर, लेकिन फिर भी उसने ये कैसे किया है यहाँ पर, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि अगर ये ऐसे ही फाइट करता रहा तो और आगे बढ़ता रहा तो फिर ज़रूर ही ये हमारे इस कॉन्टिनेंट में इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा यहाँ पर, देखना है एक दिन ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का बनेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या तुमने अभी अभी टियान जियाओ का नाम लिया यहाँ पर, लेकिन मैं यांगी हूँ यहाँ पर, तुम सब में से इकलौता कमाल का हूँ यहाँ पर, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। अगर तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे तो तुम सब आपस में हाथ मिलाकर भी मुझ पर अटैक कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कितने लोग यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के लिए आते हैं यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। और इतने में हमारा चैप्टर जो था वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय गाइस।